नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, पर क्या आप जानते हैं उनके दिए हुए डिसीजंस ने पिछले कुछ सालों में इस्लाम की जड़ें हिलाकर रख दी है। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिससे इस्लाम दो हिस्सों में बंट गया, एक ट्रेडिशनल कट्टरपंथ और दूसरा खुले विचारों वाला इस्लाम। क्या ये नए सऊदी अरेबिया की शुरुआत है या मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा क्राइसिस? वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आपको मोहम्मद बिन सलमान की वो 5 शॉकिंग फैसले के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को हैरान कर रखा है। और लास्ट वाला डिसीजन तो नए इस्लाम बनाने की भी बात करता है। सऊदी और इजराइल के बीच दोस्ती का बढ़ना। ये दोस्ती बिजनेस के लिए बढ़ रही है। जी हाँ, सऊदी और इजराइल का बिजनेस रूट जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सऊदी अब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हटकर टूर्स एंड ट्रेवल्स बेस्ड इकोनॉमी पर फोकस शिफ्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, 2020 में इजरायली PM नेतन्याहू की सऊदी अरेबिया विजिट भी हुई थी। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर पैलेस्टीनियंस ने सऊदी को गद्दार तक कह दिया। क्या सऊदी अब पैलेस्तीन को सैक्रिफाइस कर रहा है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर यह तो पक्का है कि सऊदी इजराइल को लेकर काफी नरम पड़ चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट या वेस्टर्नाइजेशन। सऊदी में औरतों को अनप्रेसिडेंटेड फ्रीडम दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे असली एजेंडा क्या है, ये सोचने वाली बात है। वुमेन को ड्राइविंग की छूट मिल चुकी है, वहीं दूसरी ओर हिजाब और इस्लामिक ड्रेस कोड का प्रेशर भी कम कर दिया गया है। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सऊदी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अब वुमेन बिजनेस रन कर सकती है। वहीं शॉकिंगली अब वुमेन बिना मेल गार्जियन के पासपोर्ट अप्लाई और ट्रेवल भी कर सकती है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया में इस्लामिक रिलीजियस पुलिस यानी मुतावा को भी ऑलमोस्ट पावरलेस कर दिया गया है। पहले जहां इस्लामिक ड्रेस कोड, नमाज और बिहेवियर पर स्ट्रिक्ट रूल्स थे, वहीं आज सऊदी मॉल्स और नाइट क्लब्स में वेस्टर्न लाइफस्टाइल दिख रहा है। क्या ये सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है या इस्लामिक आइडेंटिटी को सिस्टमैटिकली खत्म करने की कोशिश? इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि ये एम्पावरमेंट नहीं, वेस्टर्नाइजेशन का एजेंडा है। मक्का और मदीना जो हमेशा से सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सैक्रेड रहे हैं, अब वहां नॉन मुस्लिम्स भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS की नीति है कि रिलीजियस टूरिज्म और रियल एस्टेट के नाम पर मक्का मदीना में नॉन मुस्लिम्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट कंपनीज में 49% की कैप के साथ है। क्या मक्का और मदीना अब बिजनेस हब बन जाएंगे? इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसे दीन का मजाक बता दिया। क्या ये एक फाइनेंशियल गेम है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इससे पहले कि मैं सबसे शॉकिंग यानी नंबर 5 पर आगे बढ़ूं, ऐसे कुछ और डिसीजंस जो सऊदी को अलग ही पहचान देंगे। जैसे 2030 तक सऊदी अरेबिया में 300 मूवी थिएटर्स और फॉरेन नॉन मुस्लिम डेलीगेट्स को अल्कोहल सर्विंग जैसे डिसीजंस लिए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रिंस मोहम्मद ने एक बहुत मैसिव टूरिज्म प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें 50 आइलैंड्स और रेड सी में चेन ऑफ साइट्स को लग्जरी रिसोर्ट्स में बदला जाएगा। ये सब डिसीजंस इकोनॉमी को ओपन करने के लिए लिए गए हैं ताकि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी टूरिज्म पर शिफ्ट हो सके। इस्लाम का अहम उसूल बदलने की कोशिश। हदीस का बदलना। सऊदी अरेबिया इस्लामिक रिफॉर्म्स के नाम पर अब हदीस को मॉडिफाई करने की तैयारी कर रहा है। हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स हैं, क्या उन्हें सऊदी अरेबिया अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चेंज करेगा? क्या ये नए सऊदी अरेबिया का एक पॉलिटिकल एजेंडा है? मुस्लिम दुनिया में इस फैसले पर तेजी से ऑपोजिशन बढ़ रहा है, लेकिन MBS का कहना है कि ये डिसीजन सऊदी अरेबिया को मॉडर्न बनाने के लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, ये इस्लामिक नॉलेज का रिफॉर्म है या रिलीजन पर अटैक? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये मुस्लिम दुनिया के लिए अच्छा है या एक ऐसा शौक है जो इस्लाम की पहचान को बदल देगा? आपका क्या कहना है? क्या MBS विजनरी लीडर है या इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए शॉकिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अपडेटेड।